बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट है डेल एक्स डेल ई। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में यहाँ पर इसको कम्प्लीटली तौर पर बयान नहीं किया गया है, यानी कि इसका कंप्लीट प्रूफ नहीं दिया गया, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने अकॉर्डिंग टू माय स्टडी हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स फार्मूलेशन यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल सिर्फ टेक्सचुअल बात लिख के इस बात को प्रूव किया गया है, तो हम भी वही सेम फैशन फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि हम जानते हैं कि एटम्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी, हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स सपोज कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं। उन डेफिनेट ऑर्बिट्स के अराउंड ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी है उनके पास, सफिशिएंट एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं और अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर उनके पास यानी कि फिक्स्ड लेवल ऑफ एनर्जी उनके पास मौजूद है। ओके, तो जब हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए क्या करते हैं, हम इनको चाहते हैं कि देखना चाहें, हम चाहते हैं कि इनकी ये जो मूव कर रहे हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इनकी पोजीशन को चेक करें, न्यूक्लियस से कितने फासले पर हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह पर मौजूद हैं। ठीक है जी, और हम चाहते हैं कि अगर ये मासिव पार्टिकल्स है, यानी कि इसके पास मास है इनके पास, तो ये मास है तो इनके पास लाजमी बात है कि ये खास सर्टन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, और सर्टन वेलोसिटी के लिए मूव करने के लिए हमारे पास इनको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो मोमेंटम ज़रूरत हम चेक करना चाहते हैं कि इनके पास मोमेंटम कितना है आखिर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इनको देखना चाहते हो तो आपको लाजमी बात है, किसी चीज़ को देखने के लिए इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रोशनी की। जब इंसान के पास रोशनी होगी तो इंसान चीज़ को देखेगा। अगर रोशनी हम किसी भी चीज़ पर डालते हैं, मसलन लेट्स सपोज कि आपके पास बॉल है, तो आप बॉल को रोशनी अब लगेगी, उसे टकराएगी रोशनी और आपकी आंखों में आएगी, तो वो आपके पास क्या होगी, आपको बॉल क्या विजिबल नज़र आएगी। इलेक्ट्रॉन को विजिबल देखने के लिए हम ऑर्डिनरी लाइट यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह इसीलिए हम क्या करते हैं, हाई यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं। एक्चुअल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं, और अगर वैसे हम यूज़ करें तो गामा रे उनका कोई सी भी एनर्जी, कोई सी भी वेवलेंथ वाली, यानी कि कम वेवलेंथ वाली आप समझ लो इंफ्रारेड रेडिएशन डालते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उस रेडिएशन का एक खास फोटोन आके किसी भी आके एटम से टकराएगा, ठीक है जी, क्योंकि चीज से रोशनी टकराएगी तो हमारी नजर आंखों में चीज वो नजर आएगी। ओके, तो टकराएगा तो वो क्या होगा, जब टकराएगा तो वो क्या करेगा, कुछ उनके दरमियान इनइलास्टिक कोलिजन होगी। ठीक है जी, इनइलास्टिक कोलिजन का नतीजे में वो क्या कर देगा, फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि पहले एक खास एनर्जी के एक खास डेफिनेट ऑर्बिट में डेफिनेट एनर्जी के साथ मूव कर रहा था, लेकिन वो जब उसको एनर्जी टकराएगी शायद उसका ऑर्बिट क्या हो जाए, मजीद कर्विलीनियर हो जाए, मजीद कर्व आ जाए उसमें, और या उसमें शायद मजीद उसका ऑर्बिट इलिप्टिकल हो जाए। ठीक है जी, शायद इलिप्टिकल हो जाए, या उसका स्पिन या एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस आ जाए, उसके नतीजे में उसका क्या पोजीशन वेरी कर जाएगी। और जब पोजीशन वेरी करेगी तो जाहिर बात है कि एनर्जी, चूँकि वो खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन टकरा एनर्जी मिल गई, उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो हम जानते हैं कि ब्रोगली हाइपोथेसिस के बराबर बारे में कि गैस के बराबर एच ओवर लैम्डा के, तो एनर्जी और इसका यानी कि इस तरह का रिलेशन है, यानी कि जैसे ही यानी कि वेवलेंथ वाली एक खास वेवलेंथ एनर्जी वेवलेंथ वाली से टकराएगी तो वो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा।
ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये बताती है कि अगर किसी भी खास टाइम पर आपके पास पार्टिकल पड़ा हुआ है, खास टाइम के इंटरवल पर टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल यहाँ मौजूद है, तो आप क्या करते हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है जी। खास टाइम के इंटरवल पर, ठीक है जी, उसकी एनर्जी टी है, ठीक है। खास टाइम के इंटरवल टी पर उसकी एनर्जी ई है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद अगर आप उसकी एनर्जी देखना चाहते हो तो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चेक करना चाहते हो तो एनर्जी चेक करने के लिए उसको चेक करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई किस्म की हमें डालना पड़ेगा, उसको डिटेक्टिव कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा। डिटेक्टिव डिवाइस किसी न किसी मेथड के जरिए यूज करेगा और इस तरह एक एरर आ जाएगा उसकी एनर्जी में। तो एनर्जी और टाइम, यानी कि टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो कर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स।